चलो देखो, एलसीएम में थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख रहे थे ना, उसमें हिसाब भी हुआ था। लिखो तो कल वाला हिसाब था कि लॉ समोसा दे दिया था कितना जोड़ा ना। लिखो तो सिर्फ लॉ समोसा से ही उन्हें पूछता, औरों से पूछ देता। जैसे लिखेगा ऐसे कितने युग्म संभव है, क्या ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा 33 हो, जिसका मौसा 33 हो, जिसका मौसा 33 हो, जिसका मौसा 33 हो, मौसा 33 हो एवं योगफल 165 हो, एवं योगफल 165 हो, एवं योगफल 165 हो, एवं योगफल 165 हो। अब यहाँ देखा फिर वही बात है कि लिखने का तरीका हो कि भाई मौसा कितना है, मौसा कितना है 33, मौसा 33 है, 35 लिख लिया तो 33 से 33 भी लिख देते हैं। और दूसरा में रहता है लॉस दे ले, तो इन्हें हम लॉस निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या दे है योगफल, तो योगफल तो इसका हम योग निकालेंगे। ध्यान दो, मौसा से दूगो संख्या निकाल कर अगर बोलता है दूसरा लाइन में कि लॉस दे ले तो ये दोनों का लॉस है, लेकिन यहाँ बोला योगफल, तो यहाँ ये दोनों का क्या करेंगे योगफल। बराबर कितना है तुम्हारा 165। बात समझ गया कि ना। मौसा और लॉस दे तो मौसा से दूगो संख्या, दोनों संख्या से लॉस निकाल दो, ए बी के रूप में आएगा अंक भी, तो उतना बराबर लॉस। फिर अब यहाँ अब क्या करेंगे 33 कॉमन हो गया, तो ए प्लस बी तक क्या मतलब है 33 पहुंचे, तो ए जोड़ बी का मान कितना हो गया 5। अब फिर नियम वही होगा कि दोनों को जोड़ के हमको 5 बनाता है। ए का मान कितना 1, एक में 4 जोड़े तब 5। फिर उसके बाद फिर अब यहाँ जोड़ना है, इससे पहले गुना करना है 2 + 3 तो 2 है ना, फिर 3 2 करेंगे तो क्या होगा आपस में दोनों कोई कट भी ना रहा था, इसलिए क्या जोड़ा है संभव 2 जोड़ा, 2 जोड़ा संभव है। जोड़ा को युग्म भी बोल सकते हैं। कितना युग्म संभव है समझ गए क्या? तो उसमें चलेगा मौसा और लौसा दे ले है, तो मौसा से दूगो संख्या निकालो, फिर लौसा निकाल दो। मौसा योगफल दे ले तो मौसा से दूगो संख्या दोनों को जोड़ दो, है कि ना। कभी बोल देगा मौसा दे ले गुणनफल, तो मौसा निकालो, अच्छा दूगो संख्या दोनों को गुना करो, इतना वाला उससे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। मौसा अंतर, तो मौसा से दूगो संख्या दोनों का अंतर कर लो, आगे लिखेगा। इतना समझ गया कि ना। ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा 5 हो एवं गुणनफल 125 है। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा 5 हो एवं गुणनफल 125 एवं गुणनफल 125 5। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा 5 हो एवं गुणनफल 125 एवं गुणनफल 125। अब मौसा से दूगो संख्या निकाल लेंगे और उसका गुणनफल बोलते हैं, गुणनफल करवा देंगे। बात समझ गए कि ना। जो प्रश्न में बोलेगा वही हम दोनों संख्या से निकालेंगे। योग तो योग करवा दो, गुणनफल तो गुणनफल, अंतर तो अंतर, जो बोलेगा वही करवा के और उसका हल करेंगे। मौसा आ गया 5, तो क्या किए 5 से दूगो संख्या 5a और 5b, और दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना 5a गुना 5b बराबर कितना 125। अब क्या तो 25 मतलब 5 मतलब है, a गुना b बराबर कितना 5। अब मतलब गुना करके 5 पूरे, तब मतलब क्या होगा a का मान 1 तो b का मान 5 है ना, होगा 1 में 5 से गुना के 5। और कुछ होगा नहीं रखेंगे तो हाई नहीं है, 2 है 3 नहीं, तो क्या एक के होगा, तो क्या युग्म संभव 1 1 1 1 आधा काटो ना, 2 को 5 है, 1 युग्म लेकर वैसी हो जाएगा। अरे 125 1 500 तो है, लौसा लेना है कि 5 है 5 पीछे तू लौसा 5 ए भी आ गया अपने। हाँ
कॉमन बीच में जोड़ होता है तब कॉमन होता है, गुना में भी नया कॉमन सिखाएगा तो समझ किस ओर जाएगा। अरे तो नया कॉमन ले लिया। हाँ, ये समझ में एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 है 5 बी का बीच में गुना है, 5 कॉमन ले का 5 गुना ए भी लिख दिया। बात समझ गए कि ना, जैसे प्रश्न रहेगा इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। चलो अगला हिसाब देखो तो, अगला हिसाब लिखेगा, अगला प्रश्न लिखेगा और उसमें हल करेगा। ऐसे लिखेगा, 2 ऐसी संख्या जिसका मौसम 15 हो एवं योगफल 135 है। 2 ऐसी संख्या जिसका मौसम 15 है एवं योगफल 135 है। 2 ऐसी संख्या तुमको निकालना, 2 ऐसी संख्या जिसका मौसम 15 एवं योगफल 135 है। ऑप्शन भी हम दे देते हैं। 135। हाँ, ये निकालेगा बिना ऑप्शन के बनाओ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। 2 ऐसी संख्या जिसका मौसम 15 एवं योगफल 135 है, तो कौन कौन संख्या होगा जिसका ऐसे ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से टिक लगा देता है कि ना। अगर ऑप्शन से अगर हम ऑप्शन दे देखिए, चलो ए ऑप्शन दे दिए, ध्यान देना है। ऑप्शन तो रबे करता है, तब देखो हम क्या करते हैं, उस प्रश्न से बना सकते हैं। क्या बोलते, 2 ऐसी संख्या जिसका मौसम जब निकालेंगे तो 15 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो 135। तो पहला काम मौसम, क्या ये दोनों का मौसम 15 आएगा। 15 मौसम मतलब दोनों कटे 15 से, क्या मौसम मतलब क्या 15 से ही कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, ये तो मौसम होबे नहीं करेगा। ये दोनों 15 चौका 7 15 से कटा, क्या जोड़ के 135 आ रहा है। 135 मतलब दोनों जो दोनों फुलफिल कर रहा था। आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। समझ गया कि ना। ऑप्शन देख के भी हम लोग बना सकते हैं कि जो बात बोला है कि मौसम आएगा कितना 15 और योगफल 135, तो ई हो गया आंसर। अगर हम चाहेंगे ई विधि से बनाना है तो बनाओ, तो इस विधि से कितना यू वो संभव है और उससे हमको आंसर भी आ जाएगा। अगर इससे बनाओ ई विधि से, ये तो हुआ 4 गो ऑप्शन दे दिया, चारों से बना दिया कि भाई ये आंसर हो गया। लेकिन तू चाहता है कि भाई मौसम देने है कितना 15 और योगफल, तो 15 से क्या कर दिए 15 ए और 15 दे। हम बिना ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, बिना ऑप्शन से क्या आंसर आता, तो हम नियम तो होगा कि मौसम दे रहे हैं बाद में योगफल दे हैं, योगफल करवाएंगे है ना। मौसम दे रहे हैं योगफल, तो कितना जोड़ा, पहले कितना जोड़ा समय उस पर चलते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 135। तो क्या हो जाएगा 15 कॉमन, तो यहाँ कॉमन होगा, देखो जोड़ में क्या होगा 15 नामा 135, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 9। अब क्या जोड़ा संभव, तो बदलाव था एक में क्या जोड़ती है 8, 1 8 9, फिर क्या 2 7 9, फिर क्या 3 6 9, फिर 4 और 5 9, और तो 5 उलट जाएगा। तो क्या जोड़ा संभव, ऐसे पूछता क्या जोड़ा, हाँ क्यों, क्योंकि वो कट रहा है, ई नहीं होगा। लेकिन अब उसमें से भी कौन होगा, तो देखो अब क्या होगा, ए का मान 1 बी का मान 15 में 1 से गुना 15 15 120, ये भी एगो संभव होगा 15 120, जेकर मौसम निकालेगा तो 15 आएगा और जोड़ के 135। ये ऑप्शन है नहीं है, तो ये तो होगा। अब देखो 2 से गुना, तो 15 दूना 30, 15 सते 105, ऐसा भी हो सकता है 30 और 105 होगा, जेकर मौसम 15 आ सकता है और योगफल 135, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये देखते हैं 15 चौका 60 और 15 55, देखो एक मौसम भी एगो मिल गया है कि ना। ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन विधि से ना बनाएंगे तो ऐसे भी भाई 2 संख्याओं का मौसम 15 है और योगफल कितना आना चाहिए 135, तो कौन होगा, तो पहले इस तरह निकाल सकते हैं। बात समझ गया कि ना। प्रश्न 2 टाइप क्या था, कितना जोड़ा संभव है या चारों में से कौन हो सकता है, अंक कौन होगा अंक, इस तरह के भी दे देगा। तो ई निकाल के भी निकाल देंगे, तो ऑप्शन से पहले मौसम, तो मौसम उतना किसका आता है 15 और जोड़ होता है किसको जोड़ कितना आता है। बात समझ गया कि ना।
मौसो हो और साथ में लौसो, कितना जोड़ा तैयो निकाल लिए। मौसो और साथ में योगफल तैयो, कितना जोड़ा समय वो भी निकाले। मौसो और गुणनफल तैयो निकालिए, है कि ना। यही 3-4 के ज्यादा टाइप के नहीं आता। जैसे अंतर एक को अंतर देगा तो ये अंतर तो अथाह हो जाता। जैसे अंतर बोल दिया 5 का अंतर, जैसे जोड़ घट, जैसे एक का अंतर, दोनों का अंतर 1 है। तो अब 100 में से 99 घटाया तो एक 99 से 98, कितना अंतर कोई भी दे देगा तो 1000 अंतर हो जाएगा। योगफल फिक्स रहता है, बात समझ गए कि ना। अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अंतर वाला कम चांस रहता है। वो ऑप्शन से बना सकते हैं। अब देखो तो अगर हम लोग लॉसा निकालते हैं, जैसे कि मान लो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 4, एक एलसीएम बतलाओ कितना होगा। अगर इस तरह पावर के रूप में रहता है तो एलसीएम क्या होगा। अगर एक ही आधार है तो जिसका पावर ज्यादा वही हमारा एलसीएम। 2 के पावर 5 हो गया, 2 के पावर 5 लिखो। 2 के पावर 5 क्या हो गया हमारा एलसीएम। 2 के पावर 5 क्या हो गया एलसीएम। अगर 2 आधार बराबर है तब उसका एलसीएम कितना, तो जो सबसे ज्यादा पावर रहता है वही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। अब बोलेगा एचसीएफ, ए में बोलेगा एचसीएफ निकालो, मौसा निकालो। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर क्या है, जो सबसे छोटका रहता है। तो 2 के पावर, बात समझ गया कि ना। आगे 3 के पावर 10, 3 के पावर 12, 3 के पावर 7, 3 के पावर 9। एक एलसीएम निकालो। एलसीएम और एचसीएफ बदलाव क्या होगा। तो जो पावर आधार एक समान है, आधार देख लिए एक समान, तो अब ध्यान देते हैं पावर एलसीएम निकाल है जो ज्यादा वाला, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 के पावर 12 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा 3 के पावर 7। और समझ में आया कि ना। अगर आधार बराबर हो तो एलसीएम एचसीएफ निकालना आसान है, बात समझ आया कि ना। 2 के पावर -25, 2 के पावर -30, 2 के पावर 18, 2 के पावर 28 माइनस। अब इसमें निकालो एलसीएम कितना है, इससे पावर माइनस में भी रहेगा। एलसीएम 2 के पावर 18। हाँ ये देखो पावर माइनस ले छोटा वाला बड़ा हो जाता। देखो ध्यान से, सही बात बोला कि ऐसे तो एना माइनस ना रहता तो 2 के पावर 30 वाला होता, लेकिन माइनस लग गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 के पावर -18। एचसीएफ कितना हो जाएगा -30। सबसे जो पावर कम हो वही वैल्यू बड़ा हो जाता है कि ना। माइनस जैसे कि तू किसी से कर्जा ले रहे है 5000 और कोई तुम्हारा दोस्त किसी से कर्जा ले रहे है 5 लाख, तो जो कम कर्जा ले रहे हैं वो अमीर ना होगा, क्योंकि तुरंत क्योंकि उसके पास ज्यादा कर्जा ना हुआ। आदमी सोचता जो ज्यादा कर्जा लेता वही अमीर होता है। हमारे यहाँ दादी हो गया कि ले लिया तो वही अमीर हो गया, लेकिन हमारे गांव समाज में कम कर्जा कम है ना, तुरंत सज जाएगा ना। तो फिर भरते भरते अभी हो जाता है 70% हो जाता है। बात समझ गया कि ना। तो हम लोग क्या देख लिए, लॉसा मौसा देख लिए, पावर रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक ही आधार देता हूँ ना, और अगर प्रश्न ऐसा भी रहता है 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, इस तरह आएगा। अब इस तरह 2 टर्म है, एक इसका लॉसा मौसा निकालना है, इसका लॉसा मौसा निकालो। ये दोनों एवं लगा दो, लॉसा एवं मौसा निकालना है। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। अब एलसीएम जब निकालना उतार लिया, पहले प्रश्न निकाल लो। तब देखो जब दूगो पद है तब एलसीएम के बारे में तो जान रहे हैं। जो बड़ा आधार बराबर हो, बड़ा पावर हमारा क्या हो जाएगा
एलसीएम जैसे इस दोनों में 2 के पावर 5 2 के पावर 4 कौन बड़ा है? एलसीएम आ गया। अब 3 भी मिल रहा है तो 3 कौन बड़ा है? 3 के पावर 7 7 न मिला है 5 न। तो देखो एलसीएम में जो मिल रहा है पावर बढ़ के और जो न मिला है सब उतार दो। 7 भी उतार दो 5 भी उतार दो। दोनों में न मिला वो दोनों उतार देना है। बात समझा कि ना? अकेला अकेला भी है तो उसको उतार देना है। अब एचसीएफ मौसम में देखते हैं मौसम में क्या होगा। दोनों में मिले लेकिन छोटका तो दोनों में क्या मिला है? छोटका कौन है? 2 के पावर 4 और गुणो 3 वाला मिला था दोनों में मिल रहा है लेकिन छोटका 3 के पावर 4। अब उसके अलावा 7 अकेला अकेला वाला को छोड़ देना है। मौसम वाला में अकेला वाला को क्या कर देना है? छोड़ देना है। बात समझा कि ना? बदलाव का लॉ से मौसम ज्ञात करें। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। हाँ ना रहा समझ में? ये समझना क्या है? आधार 2 है एन भी आधार 2 एक पावर ना है कुछ तो 2 पावर 1 समझते हैं। तो अभी दोनों में एलसीएम में कौन होगा? 2 के बाद 5 1 वाला कि 5 वाला? 5 वाला। अब 3 वाला तो 3 में कौन बड़ा है? आधार 10 यहाँ 1 है तो 10 वाला ना देखो ना दिल है तो सिर्फ 5 में कौन बड़ा है? 12 बच गया 7 उन्हें ना होता 7 एलसीएम में उतारना होगा बच जाएगा तो उन्हें वाला को उतारना होगा। इसमें परेशानी क्या है? दोनों में मिले लेकिन पावर ज्यादा वाला अकेला रहे वो भी उतार देंगे। बात समझ गया कि ना? एचसीएफ एचसीएफ के साथ क्या होगा? दोनों में मिले लेकिन कम वाला तो दोनों में कम वाला कौन है? इस दोनों में कम वाला कौन है? सिर्फ 3 के पावर 1 ना है तो 1 समझो क्या है? दोनों में मिले तो 10 अब 7 ना है दोनों अकेला है अकेला वाला को छोड़ते हैं। एचसीएफ में अकेला वाला को छोड़ देते हैं। हो गया। एलसीएम में फैक्टोरियल के रूप में भी आ जाता है कभी कभी प्रश्न देगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 इस तरह रहेगा का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें मतलब क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो जो ज्यादा है फैक्टोरियल में तो n+2 हो जाएगा फैक्टर एलसीएम और जो कम है तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ है कि ना? जो ज्यादा वाला क्योंकि बदलाव इसमें एलसीएम कितना और एचसीएफ कितना? लिखो का लॉस एवं मौसम ज्ञात करे। कितना लिखिए? फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल 13 का लॉस एवं मौसम ज्ञात करे। लॉस कितना होगा? एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा? लॉस कितना होगा और मौसम कितना होगा? तो लॉस जो ज्यादा वैल्यू है तो फैक्टोरियल 47 और फैक्टोरियल जो कम है 13 हो जाएगा। क्यों? फैक्टोरियल का जैसे कि देखो चेक कर लो कि फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 में लॉस तो 3 होगा। अगर 2 का वैल्यू तो क्यों 3
1 गुना 2 गुना 3 1 गुना 2 गुना 3। तो देखो लौसा का नियम क्या है, दोनों में मिले अब बड़का तो एक या ही क्या दोनों में मिले इसमें क्या जो बच गया तीनों उतार दिया तो मतलब 1 2 3 तो बढ़ के लेकर आएगा। अब मौसम में दोनों में मिले लेकिन छोटका 1 मिल गया 2 मिल गया 3 मिला छोड़ो 1 2 मतलब छोट के ना आ गया। तो यहाँ भी देखेगा 1 से लेकर 47 तक ला, इसमें 1 से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 28 तक ला, तो 47 वाला में तो 13 तक ला मिल जाएगा, 28 तक ला मिल जाएगा, 30 जो बच गया वो भी तो लिखना होगा। मतलब लौसा में 47 फैक्टोरियल है कि ना, मौसम में जो छोटका 13 तक ला तीनों में मिलेगा, इसलिए बात समझिए कि ना। दो 5 10 20 एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। 2 5 10 20 अगर बोलेगा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए तो देखो ध्यान से हम सोच कर भी निकाल सकते हैं। लौसा मौसा निकालने में क्या होता है, लौसा मतलब हमको इसमें सबसे बड़ कौन है 20। अब चेक करते क्या 20 में 2 से भी भाग लगता है, 5 से भी लग जाता है, 10 से भी लग जाएगा, तो लौसा हो गया 20 से सबसे बड़का किताब देखते हैं मतलब क्या 20 हो गया तुम्हारा लौसा है कि ना, 20 तुम्हारा क्या हो गया लौसा हो गया। अब उसके बाद मौसम में देखते हैं, तो मौसम में देखते हैं सबसे छोट कौन है 2, तो 2 से या तो 2 होगा ना तो 2 से नीचा होगा, तो मौसम मतलब क्या, तो 2 से नीचा 1, तो 1 तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो 1 से ऊपर ना देखो 2 या ये तो सबसे 2 या 2 से नीचा, तो सोचना कहाँ से 2 से पीछे बढ़ना, अगर 2 से लग गया 2 में 2 से लगेगा लेकिन 5 में 2 से भाग लगा नहीं, तो 2 समाप्त हो गया, तो 2 से नीचा बढ़ो, तो 2 से नीचा कौन होगा 1, तो मौसम हो गया तुम्हारा 1। मौसम क्या हो गया, देखो सोच के चलते हैं, सोच के बनाएंगे तो क्या होगा। बात 8 और 12 अब एक और लौसा निकालना, तो लौसा के ना निकालेंगे, तो लौसा जब बरखा की तरफ बढ़ते हैं कि ना, तो सबसे पहले देखते हैं लौसा निकालना है 8 12 का, तो सबसे बड़ कौन है इसमें 12, क्या 12 में 8 से भाग लगता है नहीं, तो अब अगला संख्या 12 के बाद 13 ना होगा, 12 दूना 24 एक पहाड़ा, क्योंकि 12 से तो लगना चाहिए, यदि 12 से लग लौसा में क्या होगा इन्हें 13 चेक ना कर लेना, 13 में तो 12 से लग ना करेगा, तो तू 8 से कहाँ चेक करेगा, इसको पहाड़ा पढ़ दो, तो 12 दूना 24, तो 24 में तो 12 अब 8 से लग रहा है, इसलिए 24 हो गया लौसा, 24 हो गया लौसा। लौसा कितना हो गया 24। अब मौसम में देखते हैं, तो मौसम छोट कौन है 8 में तो 8 से लगे लेकिन 12 में नहीं रहेगा, तो अब 8 से नीचा चलो, तो 8 से नीचा, तो 8 से नीचा 7, तो अब 8 से नीचे भी चलेंगे तो 7 से लगेगा नहीं, ऐसी भी देख रहे 8 से लगने वाला एक ही था, 8 के अधिया 4 होगा, 7 6 5 क्यों चेक करें, 8 से नीचा क्या होगा 4 होगा, 4 से 8 में भाग लगता है, 4 से 12 में मतलब 4 हो गया। सोच के बनाना है समझता है कि ना, सोचने वाला नियम देख ले, नॉर्मल तो ना होगा तो बना ही देंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से 5 10 15 75, इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालो कितना होगा, कितना होगा, पहले लौसा निकालो, लौसा कितना हो जाएगा पहले देखते हैं 75 में लगेगा 15 से 5 से, लेकिन 10 से ना लगता है, तो 75 ना होगा तो 75 से बाद
150 सीधा 150 होगा, 90 ना होगा, 90 भी तू कर लिया, कैसे 90 कर लिया, 75 में 90 से भाग लगता है, अरे 90 में 75 छोड़ दो, तो 75 गुना 150 दुगना करना है, तिगुना करना है, तो 150 में तो 15 से 10 से 150 हो गया, लौसा कितना हो गया 150, लौसा कितना हो गया 150 हो गया। अब 900 पर चलते, तो 900 कहाँ सबसे छोटका की ध्यान पर दे रहे हैं 5 से, क्या 5 से तो इसमें तो लग ही जाएगा, इसमें 5 से लगेगा, इसमें लग जाएगा, हाँ इसमें लग 5, 900 हो गया, 900 हो गया 5, बात समझा कि ना, जो लग गया सबसे छोटका का तो वही हमारा क्या हो गया, दस 25 125 और 250, मतलब 10 25 125 और 250, दस 25 125 और 250 कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा तुम्हारा 250, 250 में 125 से भी 25 से भी और 10 से कट जाता था, ये सब 250 से हो गया। अब मौसा क्या करना होगा, सबसे छोट कौन हो जाएगा 5 10 है, तो 10 से 10 में लगेगा कि 25 में 10 से ना लगेगा, इसे 10 के छोट क्या अधिये पर ध्यान देंगे, 10 से छोटा क्या 5 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 5 से 5 मतलब 900 हो गया। आप समझ गए कि ना, सोच का भी लॉस बना सकते हैं, जब ना बनता है तब ना हम बात करेंगे कैलकुलेशन। कभी कभी लॉस ऑफ मौसा आ जाता है तुमको बटा के रूप में, क्या आ जाता है 2/5 3/10 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात करे, एलसीएम ज्ञात करे, उसे लिखो, एक बोलेगा एलसीएम ज्ञात करे, तो लॉस ज्ञात करना है इसका, तो देखो दूगो है बटा के रूप में, तो ध्यान देना, इतना प्रश्न लिख लिया ना, तो एलसीएम क्या बराबर में लिखेगा, इतना बराबर क्या, तो निकालना हमको क्या है एलसीएम, तो ध्यान देना, अभी एलसीएम सीखा है, तो सबसे ऊपर वाला देखो 2 3 6 का लॉस कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6 से 2 होते हैं। जैसी लॉस निकालना है तो बटा वाला का क्या करेगा, लॉस ना नीचे वाला का मौसा निकालना होगा, नियम देख लो, अगर ऐसा प्रश्न लॉस बोला तो ऊपर का लॉस होता, नीचे वाला का क्या नीचे का मौसा, क्या एक मौसा क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, बात समझा कि ना, लॉस बोले तो ऊपर का लॉस तो उल्टा कर दो नीचे वाला का मौसा, एक प्रश्न बोलता है कि मौसा निकालो, तो ऊपर वाला यहाँ लिखाएगा मौसा एचसीएफ, लेकिन ऊपर का वाला का मौसा तो नीचे वाला का अपने आप उल्टा लॉस, बात समझ के कि ना, लिख लो ये, फिर दोबारा लिख लो 2/5 3/10 6/25 का एचसीएफ ज्ञात करें, अगर मौसा निकल एचसीएफ निकालना है, निकल एचसीएफ कितना आता है, मौसा निकालेंगे तो ऊपर का वाला का मौसा, तो ऊपर का वाला का मौसा कितना होगा, सोच क्या बना था, सबसे छोटा 2 से 2 एक 3 में ना लगेगा, 2 से छोटा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला का अपने आप लॉस क्या होगा, 25 में 5 से लगा, लेकिन 10 से तो 25 गुना 50, 5 से लगा 10 से 1/50, आप समझ गया कि ना, बटा वाला का एलसीएम एचसीएफ बोलेगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
बटे वाला बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखेगा 0.3 0.03 कल एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना, क्या से निकलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, अगर चाहेंगे तो नॉर्मल इसको काटो तो बटा में 10, इसको काटो बटा में 100, इसको काटो। क्या निकालना है? एलसीएम। पहले भाई एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा एलसीएम? सब तो ऊपर 3 आ गया, 3 हो गया। तो नीचा का क्या हो जाएगा? अगर मौसम तो क्या हो जाएगा? 10 से भागे क्या 10 समझा कि ना। बटा वाला हमको लॉस मौसम निकालने आएगा। देखो कितना आसानी से बन गया। 0 काटे का टेंशन हो रहा था कितना बनेगा, लेकिन 0 देखा ना। बटा वाला हमको लॉस मौसम सीख गया बनाने का, तो 0 काट दिए, इस तरह लिख दिए और आसानी से क्या कर दिए, बना दिए। देखा कि ना। अगर एम वाला मौसम, तो मौसम कितना निकलेगा? मौसम कितना निकलेगा? तो मौसम निकालना है तो ध्यान दो, ये तो लॉस आंसर हो गया। मौसम भी तो बनाओ। मौसम बनाएगा तो क्या फिर बटा वाले ना काटेगा, इस तरह लिखता है। जितना लिखते बोला तो लिखना ही ना कि मिस्टेक ना हो जाएगा, फिर समझने में परेशानी होगा। मौसम तो ऊपर 3 का मौसम तो 3 हो जाएगा। 3 का मौसम 3। तो नीचे वाला का क्या निकालना पड़ जाएगा तुमको? लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा नीचे वाला का? 1000 कितना होगा? 1000 हो गया। तो कई अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद 1 2 3 बस ना कि ना। अंदाजी मारेगा तो फिर बात बोलेगा कि जीवन का एग्जाम रद्द होना चाहिए, ना तो हमारा गया काम से। मैंने अनुमान लगा के सोच के वो भी बढ़िया है। बतलाओ, इसमें बतलाओ तो लॉस और मौसम याद करें। लॉस एवं मौसम याद करें। एलसीएम एवं एचसीएफ याद करें। आंसर हो गया। दशमलव काटे तब बटा में 100, दशमलव काटे तब बटा में 10 और दशमलव काटे तब बटा में 1000। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम अब ऊपर सब 34 से हो गया, ये भी 34 से, ये आगे 0 देखा 34 है, इस 34 से हो गया है कि ना। ये हो गया तुम्हारा 34। तो बटा में अगर एलसीएम निकाले तो बटा में क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 तो छोड़ गया 10 से लगा था 10 से भाग करो, क्या मतलब है? 10 एक अंक बाद 10 होगा, 1 आ गया इतना। अब मौसम निकालते था। मौसम बस, मौसम में भी उसी तरह मौसम बोलेगा, उतार लिया कि ना, एचसीएम उतार ना दिया। अब एचसीएम उतारना तो एचसीएम दिखेगा तो क्या हो जाएगा? एचसीएम दिखेगा सबका 34 हो गया। अब बटा में क्या हो गया? तो नीचा का क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1000। कैसे भाग? 3 को सुना, 3 को हो गया।
बटा वाला हम लॉसो मौसो सीख गए तो इसको निकालना आसान हो गया है कि ना। दशमलव वाला को भी देगा, दशमलव बटा वाला सीख के दशमलव बटा बात समाप्त हो गया। तो हम लोग का थ्योरी समाप्त हो गया। कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बुक खरीद लेना। बात समझ गया कि ना।